बजट के बाद नौकरी पेशा या मिडिल क्लास के लोग सबसे ज्यादा जिस चीज में माथापच्ची में जुटे हैं वो है इनकम टैक्स। हमारा वादा है कि अब से अगले 10 मिनट में हम आपको ये समझा देंगे कि अगर महीने में आप 25,000 कमाते हैं तो टैक्स क्या बनता है, 30,000 कमाते हैं तो क्या होगा। इसी तरह हम 95,000 तक महीने की कमाई का पूरा हिसाब आपके सामने रख देंगे। आज वित्त मंत्री के बजट भाषण में 3 लाख का स्लैब सुनकर कई लोगों को यह खुशफहमी हो गई कि अब 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन ऐसा है नहीं। फिर बजट में इनकम टैक्स पर नया क्या हुआ है, ये सब समझने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट योगेंद्र कपूर जी मौजूद हैं, जो कि आपको बाकायदा बोर्ड और इस पेन के जरिए समझाएंगे कि आखिरकार आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी है। लेकिन उससे पहले ये छोटी सी रिपोर्ट भी आप देख लीजिए। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नौकरी पेशा और कम आमदनी वालों को इनकम टैक्स के जरिए बड़ी राहत दी, तो दूसरी तरफ मोटी आमदनी वालों के टैक्स बढ़ा दिए। अब 3 लाख तक की सालाना कमाई करने वालों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। पहले 3 लाख की कमाई पर 3,090 रुपए टैक्स देना पड़ता था। इसी तरह 5 लाख की सालाना आमदनी वालों को अब 7,500 रुपए टैक्स देना होगा, जो पहले करीब 20,000 रुपए होता था, यानी 12,500 रुपए का सीधा फायदा। इसी तरह 7 लाख की सालाना इनकम वालों को अब 65,000 के बजाय 52,500 रुपए बतौर टैक्स देने होंगे, यानी 12,500 की सीधी बचत। हालांकि इस छूट से सरकार को हुए घाटे की भरपाई बड़ी आमदनी करने वालों से की जाएगी। सरकार ने 50 लाख से 1 करोड़ के बीच सालाना कमाई करने वालों को 10% सरचार्ज लगाने का फैसला किया है। इसके अलावा 1 करोड़ से ज्यादा कमाने वालों पर 15% सरचार्ज जारी रहेगा। हम आपको ये भी साफ कर दें कि इनकम टैक्स का ये नया स्लैब साल 2017-18 के लिए है। इस बार आपको पुराने स्लैब के हिसाब से ही टैक्स चुकाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो वित्त मंत्री ने आज योगेंद्र जी बोला जब संसद में कि 3 लाख रुपए अगर किसी की सालाना आय है तो जीरो टैक्स लायबिलिटी, कोई टैक्स नहीं देना होगा। अब इसमें हमने बहुत राहत की सांस ली, बहुत हमारे मित्रों ने ली होगी, लेकिन क्या वाकई ऐसा है कि 3 लाख तक निल अगर टैक्स है तो ये पहले से प्रावधान था या शब्दों की जादूगरी ज्यादा है? मेरे ख्याल से शब्दों की जादूगरी ज्यादा है। फैक्टर्स की अगर हम लास्ट ईयर को भी देखें और इवन प्रेजेंट फाइनेंशियल 3 लाख रुपए 3 लाख रुपए की जो सालाना इनकम है उस पे देखिए 5,000 टैक्स बनता था, और वो 5,000 जो है सेक्शन 87A के अंदर जो रिबेट है उसके अंदर जो है वो पूरा का पूरा सेट ऑफ हो जाता था, और वो टैक्स लायबिलिटी आपकी निल होती थी। तो वो मुझे टैक्स रिबेट अगर समझ में नहीं आता है, मेरे दर्शकों को समझ नहीं आता है, मुझे रिबेट समझाइए। 5 लाख तक की हमें 5,000 तक की रिबेट मिलती थी, इसका क्या मतलब था? देखिए ऐसा है कि ये रिबेट जो है ये सेक्शन 87A के अंडर जो दी गई है ये एक स्टैट्यूटरी डिडक्शन है, और इसमें आपको कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। इसमें आपका जो भी टैक्स लायबिलिटी अगर जो बनती है उसमें एक प्रोविजन ये था कि आपकी जो नेट टैक्सेबल इनकम है वो 5 लाख से नीचे होनी चाहिए या अप टू 5 लाख होनी चाहिए। अगर वो है तभी ये सेक्शन 87A की रिबेट आपको मिलती थी, और ये रिबेट जो है ये सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 5,000 रुपीज ही मिलती थी। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप देखें कि अगर किसी की 25,000 रुपए सैलरी थी या इनकम थी और 3 लाख रुपए उसका टैक्सेबल इनकम बनती थी, तो 3 लाख पे पहले भी उसका जो टैक्स लायबिलिटी जो 5,000 बनता था वो रिबेट अंडर सेक्शन 87A के। चलिए कोई बात नहीं, वित्त मंत्री जी ने कुछ ज्यादा दिया नहीं तो कुछ लिया नहीं कम से कम, यानी कि अगर आपकी मंथली इनकम 25,000 रुपए है और 3 लाख सालाना आय बनती है तो वो जीरो टैक्स लायबिलिटी। पहले भी वही प्रोविजन था और आज अभी भी वही प्रोविजन है। लेकिन टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा फायदा इससे ऊपर के इनकम ग्रुप पे जब हम आते हैं तब होता है, यानी कि 2.5 लाख से 10 लाख 2.5 लाख से 5 लाख जिसकी इनकम है उसके ऊपर पहले जो टैक्स था वो 10% था, उसको घटा के बिल्कुल आधा 5% कर दिया गया। इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? एब्सोल्युटली। अगर हम एक उदाहरण को देखें कि अगर किसी की इनकम 30,000 रुपए महीना थी, इसका मतलब ये हुआ कि अगर टोटल उसकी टैक्सेबल इनकम 3.6 लाख थी, यानी कि सुनिए, ध्यान से सुनिए, अपने दर्शकों को बता दें, यानी कि अगर किसी की इनकम 30,000 रुपए महीना है और सालाना इनकम 3,60,000 बनती है, तो ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपको किसी टैक्स एक्सपर्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपके आंसर अब योगेंद्र जी देंगे। जी बताएं। तो पहले जो प्रोविजन था वो ये था कि उसका पहले टैक्स बनता था उस पर 11,000 रुपए, और ये जो सेक्शन 87A की जो रिबेट मिलती थी 5,000 की, तो उसका बैलेंस टैक्स पेबल जो है 6,000 रुपए रह जाता था। इसके ऊपर 3% एजुकेशन सेस पे करके और वो अपना टैक्स पे करता था। अब जो प्रोविजन है वो ये है कि टैक्स स्लैब के अंदर जो है जो चेंज हुआ है टैक्स रेट वो 10% वाले पे हुआ है, और इसमें यह है कि जो 10% है वो अब 5% के हिसाब से कैलकुलेट होगा।
तो सेम इनकम अगर हम ले 3.6 लाख की, तो उसमें जो है अब जो उसका टैक्स बनेगा टोटल वो बनेगा 5,500 और उसमें 87A की उसको 5,000 की रिबेट मिलने के बाद उसका टैक्स सिर्फ 500 रुपए रह जाएगा और इस पे 3% एजुकेशन सेस 15 रुपए। 515 इज द टोटल टैक्स लायबिलिटी। यानी कि सबसे ज्यादा फायदा अगर वित्त मंत्री के इस बजट से किसी को हो रहा है, एक पर्टिकुलर इनकम ग्रुप के, तो वो फायदा हो रहा है जिनकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में, लोअर इनकम ग्रुप की कैटेगरी है और उसमें अगर 30,000 भी तनख्वाह है मान लीजिए, तो पहले जो इनकम टैक्स की लायबिलिटी थी वो 6,000 थी और अब आप योगेंद्र जी बोल रहे हैं अबाउट 500 रुपए के करीब रह जाती है। 500 और 15 रुपए एजुकेशन सेस 3% जो हर एक को पे करना होता है ऑन दी अमाउंट ऑफ टैक्स, तो 515 रुपए ही रह गया। अच्छा, एक क्लैरिफिकेशन, बहुत सारे दर्शकों के जहन में सवाल उठ रहा होगा कि ये जो हम टैक्स की कैलकुलेशंस करने जा रहे हैं ये वो इन्वेस्टमेंट्स के बाद है या एकदम क्लीन बिना इन्वेस्टमेंट्स के है? यानी कि मैंने मेडिकल में कुछ इन्वेस्ट नहीं किया है, मैंने एनपीएस स्कीम में कुछ इन्वेस्ट नहीं किया है, मैंने 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट नहीं किया, ये उसके बाद है डिडक्शन? नहीं, ये चीज जो है अभी आप देखिए कि ये जो हमने टैक्स कैलकुलेशन करी है ये सिर्फ जो है जो आपका इनकम है अगर विदाउट कंसिडरेशन ऑफ सेक्शन 80C की जो आपकी टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स हैं उसके बगैर है। अगर आप उसको आप कंसिडर करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि अभी क्या था कि जो 2.5 लाख की इनकम है जिसपे कोई टैक्स है नहीं और उसके ऊपर अगर आप 1.5 लाख रुपए और इन्वेस्ट करते हैं 80C के अंदर, तो अगर हम ये देखें कि 4 लाख की अगर किसी की इनकम है और वो 1.5 लाख अगर टैक्स सेविंग के अंदर इन्वेस्ट करता है तो उसके ऊपर कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं आएगी। यानी कि आप ये जो टैक्स लायबिलिटी बन भी रही है, हम चाहेंगे योगेंद्र जी अब हम जब रब करके करेंगे तो थोड़ा बड़ा बड़ा लिखेंगे, यानी कि ये भी जो टैक्स लायबिलिटी बन रही है ये और कम हो सकती है अगर लोग जाकर जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो करें, यानी कि सेविंग कल्चर को बढ़ावा दें तो आप इस टैक्स लायबिलिटी से भी बच सकते हैं। जी एब्सोल्युटली। अच्छा, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। अगर किसी की तनख्वाह मान लीजिए 35,000 रुपए है तो क्या टैक्स लायबिलिटी होगी? उस हिसाब से अगर आप देखेंगे उसकी जो टोटल इनकम है जो 4,20,000 की बनती थी उसमें पहले जो है वो 17,000 में सेक्शन 87A की रिबेट के बाद जो है 12,000 रुपए टैक्स पे करता था और अब जो है वो टोटल जो है सिर्फ मात्र 3,500 रुपए टैक्स पे करेगा। अबाउट 3,500 रुपए आप कह रहे हैं कि टैक्स पे करेंगे, ठीक है। और इसी तरह किसी की इनकम 40,000 रुपए थी तो ये आपने आंकड़ा लिखा हुआ है, ये भी एक्सप्लेन कर दीजिए हमारे इसमें देखिए अगर 4.8 लाख अगर हम देखें किसी की टोटल इनकम थी तो पहले जो है वो आफ्टर सेक्शन 87A की रिबेट के बाद जो है 18,000 रुपए टैक्स पे करता था, अब जो है वही आदमी 6,500 रुपए टैक्स पे करेगा। इससे ज्यादा इनकम ग्रुप पे अगर हम आते हैं तो अब हम अबव 5 लाख की बात करते हैं। ये स्लैब मान लीजिए हमने छोड़ दिया, अरुण जेटली साहब ने कहा कि अब इसके बाद जो हमारा जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा वो अप टू 12,500 रुपए मेरे दर्शक बचा सकते हैं। बताइए वो कैसे होगा? अगर हम अबव 5 लाख की सैलरी पे चले जाएं तो क्या होगा? देखिए इसमें आप एक चीज समझिए कि पहले क्या था कि आप जो टैक्स रेट हमारा जो 10% का था 2.5 से 5 लाख के स्लैब में, यहां पे अगर हम रब करके लिख सकें तो अपने दर्शकों को समझने में आसानी होगी। चलिए मैं ही आपकी मदद कर देती हूँ, ठीक है। हमने ये पुराना मिटा दिया Right. और अब हम नए सिरे से बात करते हैं। अबव 5 लाख अगर किसी की सालाना इनकम है तो उसके लिए क्या है? देखिए अब जो प्रोविजन है वो ये है कि अगर किसी की टैक्सेबल इनकम 5 लाख है या 5 लाख से अबव मैं कहता हूं 10 लाख भी हो, 15 लाख है, 20 लाख है, तो उसको जो मैक्सिमम टैक्स सेविंग है वो अब जो है 12,500 रुपए की तो उसे मिलेगी ही मिलेगी 12,500 और इस पे 3% हम एजुकेशन सेस अगर कैलकुलेट करके चले तो टोटल नेट सेविंग जो है उसको 12,875 के टैक्स सेविंग की रहेगी। अच्छा, हमें ये बताएं कि जब वित्त मंत्री जी कह रहे हैं कि भाई जो हमारे देश में जो टैक्स कंप्लायंस है, हम वी आर नॉट अ वेरी टैक्स कंप्लायंस सोसाइटी, क्योंकि इस देश के अंदर देखा जाए तो 3,70,00,000 लोग ऐसे हैं जो अपना रिटर्न फाइल करते हैं। इनमें से सिर्फ 24 लाख ये बताते हैं कि उनकी इनकम 10 लाख से ऊपर है। उससे ज्यादा तो इस देश में पिछले 1 साल में 1.25 करोड़ गाड़ियां बिक गई हैं। उससे ज्यादा तो जेटली साहब को बताना पड़ा कि 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जो फॉरेन ट्रिप लगाए आए हैं। तो आखिरकार उसके लिए क्या सिस्टम है कि हम उस कैटेगरी के लोगों को पकड़ सकें जो हायर इनकम ग्रुप से? उनके लिए जेटली साहब ने क्या कहा, अगर आप उदाहरण के तौर पर समझा सकें। मान लीजिए जिसकी इनकम 10 लाख के ऊपर है, उसका क्या होगा?
10 लाख के ऊपर इनकम है तो ये पहला टैक्स जो लगता था वो करीब करीब 1.25 लाख रुपए लगता था। देखिए, अगर 10 लाख की अगर हम इनकम लें किसी की तो पहले जो है वो 1.25 लाख रुपए टैक्स पे करता था। 30% के हिसाब से? नहीं, 30% नहीं, 10 लाख की जो इनकम है अभी स्लैब रेट्स जो है, अब एक चीज हमें समझनी पड़ेगी कि अब जो रेट्स हैं हमारे वो 2.5 से 5 लाख का जो है वो 5% रहेगा और 5 से 10 लाख का जो है वो 20% है और 10 लाख एंड अबव जो है उस पर 30% टैक्स है। हाँ। तो अगर किसी की 10 लाख इनकम है तो उसको 20% से ही टैक्स पे करना है अपने वाले स्लैब रेट में 5 to 10 वाले। किसी की 10 लाख इनकम है, ओके, हाँ 10 लाख इनकम है तो वो 5 to 10 वाले स्लैब में करेगा तो यानी 20% टैक्स हो गया। हाँ, तो ठीक है, उसका जो अभी तक टैक्स बनता था वो 1.25 लाख रुपए बनता था। ठीक है। अब जो है आफ्टर टैक्स रेट के अंदर जो कंसेशन आया है उसके बाद जो है उसका टैक्स लायबिलिटी जो है 1,12,500 रह जाएगी। यानी कि 12,500 रुपए इसमें कट गए, इस फिगर में से कट गए, यानी 12,500 रुपए का फायदा उन सब लोगों को होगा जिनकी इनकम जो है वो 5 लाख से 10 लाख के बीच में है। और ये बार बार बताने की और समझाने की हमारे दर्शकों को जरूरत है कि ये वो टैक्स लायबिलिटी है जो आपकी बन रही है जब आपने कुछ इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है। आप बार बार आपको बताना चाहेंगे कि आप मेडिकल इंश्योरेंस लें, आप उसके बाद एनपीएस में इन्वेस्ट करें। एनपीएस में शायद से 50,000 तक की लिमिट है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपकी उतनी इनकम फिर टैक्स लायबिलिटी के दायरे से बाहर चली जाएगी। और साथ ही साथ मैंडेटरी 1.5 लाख रुपए की जो सालाना है वो वैसे की वैसे है, वो वैसे की वैसी है एडीसी सेक्शन। लेकिन यहाँ पर वित्त मंत्री साहब चूक नहीं कर गए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे देश में, आप खुद ही कहते हैं कि सोशल सिक्योरिटी नेट नहीं है, आप ज्यादा सेविंग करिए, इसके बावजूद उसको उन्होंने लिमिट को नहीं बढ़ाया है। नहीं, देखिए, ये एक हम डेफिनेटली ये फील करते हैं कि ये एक एरिया जो है डेफिनेटली छूटा है, क्योंकि इसमें अगर आप देखें कि एक चीज और मैं जो बताना चाहूंगा कि जो आज के बजट में अनाउंसमेंट हुआ है वो ये है कि जिसकी इनकम 50 लाख से अबव है, 50 लाख से अबव और अप टू 1 करोड़ जो है उसमें जो एक 10% एडिशनल सरचार्ज जो है अब एप्लीकेबल हो गया है, जो पहले नहीं था। तो अगर हम उस आदमी के हिसाब से देखें, ऐसे एसएससी के हिसाब से कि उनको क्या बेनिफिट मिला इस बजट के अंदर, तो आप देखेंगे कि उनको सिर्फ जो है ये मात्र 12,500 वाला जो टैक्स बेनिफिट है वही मिला। ये जो आपने पॉइंट रेज किया कि अगर एटीसी की लिमिट जो है अगर ये इंक्रीज कर दी जाती तो ये है कि उनको भी जो है इसके अंदर टैक्स बेनिफिट मिलता, जो इस अभी जो करंट सिचुएशन में उनको नहीं मिल पा रहा। एक चीज बहुत समझने वाली बात है और हम एक बार फिर से इसको रब करके कोशिश करेंगे कि हम पुराने स्लैब्स पहले बनाएं। सर, पहले बताइए पुराने स्लैब्स क्या थे और बोलते बोलते ये भी समझाइएगा कि इन स्लैब्स में अपने दर्शकों को ये बताने की जरूरत है कि स्लैब्स में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, सिर्फ टैक्स रेट में, वो भी 2.5 लाख से 5 लाख तक अगर आपकी इनकम है उसमें हुआ है। जी, यानी अब तो 2.5 लाख अगर आपकी इनकम थी तो वो नील टैक्स पहले था, यानी कि पहले कोई टैक्स नहीं लगता था, आज की तारीख में भी नहीं लगता है। 3 लाख रुपए तक की इनकम थी, अब उसमें टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि उसमें पहले भी रिबेट दी जाती थी, अभी भी रिबेट दी जाती है। अब देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, अब इससे ज्यादा जैसे ही इनकम बढ़ेगी तो थोड़ा बड़ा लिखेगा हमारा कैमरा ताकि कैच कर सके हमारे दर्शकों के लिए। जी, ठीक है, ये आपने बिल्कुल सही किया योगेंद्र जी। ये 87A का जो लोचा है ना, ये बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। ये रिबेट की जो बात हो रही है, ये 87A के तहत कोई बोल रहा है कि 2,500 की रिबेट थी, कोई बोल रहा है 5,000 की रिबेट थी। इसमें समस्या क्या है? नहीं, इसमें देखिए, ये इसमें कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। पहले इससे प्रीवियस ईयर के अंदर जो है ये रिबेट की जो डिडक्शन मैक्सिमम थी वो 2,000 रुपीज थी ऑन दी अमाउंट ऑफ टैक्स। वो लास्ट बजट के अंदर जो इंक्रीज कर दी गई थी 2 से 5,000। तो 2,500 की इसमें कोई भी ना तो इसको हमें टैक्स रेट से कुछ कंपेयर करना है या कुछ है, और ये जो रिबेट है ये आपको मिलती है आपके टैक्स कैलकुलेशन के ऊपर। इसमें आपको कोई भी टैक्स सेविंग या कोई टैक्स इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। यानी मतलब सरकार का एक तरह से ये मान लीजिए कि जो लोग बेचारे 5 लाख से भी कम कमा रहे हैं, रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो उनको एक किस्म का बोनांजा देती थी सरकार की, आपको हम इतना टैक्स माफ करते हैं, वो भी रिटर्न फाइल करने के बाद। और ये सिर्फ इसमें कंडीशन ये थी कि ये उन्हीं के इसमें एप्लीकेबल थी जहां पर टैक्सेबल इनकम 5 लाख या 5 लाख से कम थी। अगर किसी की भी इनकम 5 लाख से अबव थी तो उनको ये सेक्शन 87A की रिबेट नहीं एप्लीकेबल थी। ठीक है, हमारी टैक्स क्लास जारी है, आप भी हमारे साथ बने रहिए। तो देखा आपने, हमने समझाने की कोशिश की कि आखिरकार आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी बनती है अगर आप किस किस इनकम ग्रुप को बिलोंग करते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बजट से निराशा जताई है। नीतीश कुमार ने कहा है कि उन्हें उम्मीद थी कि बजट में बिहार जैसे पिछड़े राज्य के लिए कुछ खास होगा, लेकिन पूरा बजट सुनने के बाद उन्हें निराशा हाथ लगी। उम्मीद थी कि 2 घंटा तक लगातार सुनते रहे। बजट भाषण में कुछ ऐसी बात वो कहेंगे जिससे देश की अर्थव्यवस्था को भी पूरी गति मिलेगी और बिहार जैसे जो पिछड़े राज्य हैं उनके विकास में ऐसी बातें होंगी जो सहायक होंगी, लेकिन पूरा बजट भाषण सुनने के बाद निराशा हाथ लगी। वहीं मायावती ने भी बजट को जनता से धोखा बताया है। बीएसपी सुप्रीमो ने बजट में किसानों और मजदूरों की अनदेखी का आरोप भी लगाया। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि बजट में करोड़ों किसानों और मजदूरों की अनदेखी हुई है। मायावती ने यह भी कहा कि गरीबी बेरोजगारी दूर करने में नीति और नीयत जनहितैषी नहीं है। आम जनता इस बजट के धोखे में नहीं आने वाली है, ये कहा है मायावती ने। और खासतौर से उत्तर प्रदेश में चुनाव है, मायावती का जो रिएक्शन है वो बहुत अहम हो जाता है। उनकी प्रतिक्रिया, बजट में करोड़ों किसानों और मजदूरों की अनदेखी हुई है। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए इस टैक्स क्लास में योगेंद्र जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपने दर्शकों से यही कहेंगे, जैसा कि हमारा आखिरी ग्राफिक भी बताता है, कि अगर आपकी 5,25,000 रुपए तक की इनकम है तो आपकी टैक्स लायबिलिटी निल हो सकती है। आपको बस इतना करना है कि आपको जितनी मैक्सिमम सेविंग का बेनिफिट उठा सकते हैं, यानी कि 1.5 लाख रुपए आप एटीसी के तहत इन्वेस्ट करें, जिस भी इन्वेस्टमेंट वेंचर में करना चाहते हैं, 25,000 रुपए मेडिकल इंश्योरेंस और 50,000 रुपए नेशनल पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस में इन्वेस्ट करें। योगेंद्र जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे इस टैक्स क्लास में इतना ही।